हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक बेस्ड जो क्वेश्चंस पे हम कर रहे थे उसमें मैंने अभी आपको एक टॉपिक कराया है। उसमें मैंने कराया था आपको संपाती होना, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैपिंग करना, ढक लेना। उसमें मैंने एक चीज़ छूट गई थी। मैंने बताया था आपको कि जो हमारी वो सुइयाँ हैं कितने बजे 12 और 1 बजे के बीच संपाती नहीं होती है। तो किस तरीके से नहीं होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था 60/11, ये आपकी ट्रिक थी। 60/11 दिख रहा, थोड़ा ऊपर ज़्यादा ऊपर चले गए। 60/11 इंटू 12 और 1 बजे के बीच संपाती नहीं होती है। तो मैंने क्या कहा था, 60/11 इंटू प्रथम समय लेना है, तो 12 ले लेते हैं हम। ठीक है, 60/11 इंटू प्रथम समय। क्यों संपाती नहीं होती है? 12 और 1 बजे के बीच, 12 व 1 बजे के बीच संपाती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है अब बताता हूं मैं। ये 12 छक्का 72, 720/11। अब 720 भागा हम अगर 11 करते हैं, 11 छक्के 66, 66। ठीक है, 12 में 6 के 6 उतारा 0, 11 पंजे 55 रहा 5। अब कितना हो गया ये? 65 मिनट। यानी कि 65 मिनट तो नहीं होता है, 60 मिनट तक होता है। यानी कि 65 मिनट, यानी कि अगला बज जाएगा 12 बजे के बाद 1:05 हो जाएगा ये। तो इसीलिए 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कभी भी संपाती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब भी हम 12 और 1 बजे के बीच संपाती को देखते हैं तो तब तक क्या, जब तक वो ओवरलैपिंग करती है तब तक 12 से 1 बज जाता है। 1:05, 5 मिनट, 5 से 11 मिनट इतना आगे चल चुकी होती है सुई। तो इसीलिए 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कभी भी संपाती नहीं होती है। ठीक है, तो आज का अगला टॉपिक करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, अगला टॉपिक है घड़ी की सुइयां। जो घड़ी होती है हमारी डायल में, घड़ी की सुइयां कब विपरीत होती है? ठीक है, घड़ी की सुइयां विपरीत होना। ठीक है, का विपरीत होना। ठीक है, दिख रहा है आपको? थोड़ा ऊपर बोर्ड चमक रहा है, इस पे घड़ी की सुइयों का विपरीत होना मैंने बोल दिया है, आप सुन लो। या घड़ी की सुइयों का, घड़ी की सुइयों का 180 डिग्री का कोण बनाना, या घड़ी की सुइयों का एक रिजु रेखा, रिजु रेखा पर होना या बनाना, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, ये घड़ी का क्या है? हमारा एक डायल है। ठीक है, घड़ी का क्या हमारा एक डायल है। 12, ठीक है, 12, 6, 3, 9, 11, 10, 8, 7, 5, 4, 2 और 1। ठीक है, ये घड़ी की सुइयां है। रिजु रेखा पर कब होगी? जब घड़ी की सुइयां या तो ऐसे होगी, एक ठीक 3 के सामने होगी और एक ठीक 9 के सामने, या तो एक ऊपर होगी या नीचे होगी। ऐसी ही नहीं होगी, कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। रिजु रेखा पर होना, चलो पहले आपको इसी पर बता देता हूं, एक पर रिजु रेखा पर होना। ठीक है, ये कितना होता है? 180 डिग्री इधर होता है और 180 डिग्री इधर होता है, क्योंकि 360 डिग्री का पूरा हमारा डायल होता है। तो 180 डिग्री ऊपर रह गया, 180 डिग्री नीचे रह गया। तो इसको बोलते हैं घड़ी की सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाती है, या कब घड़ी की सुइयां रिजु रेखा पर होती है, या कब घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होती है। ठीक है, घड़ी की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां, सेकंड की सुइयों को हम लेते नहीं है। ठीक है, तो रिजु रेखा पर, रिजु रेखा पर मैं आपको थोड़े बेसिक चीजें ऐसी बता दूंगा कि आपने एक बार इस टॉपिक को कर लोगे, दोबारा इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी भी गलत नहीं करोगे। एक बार ध्यान से सुन लिए, और अगर वीडियो को पहले लाइक, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर कर दें, ताकि आप जब मैं अगली वीडियो डालूं, इसी का भी दूसरा टॉपिक है समकोण बनाने वाला, वो भी डालूंगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वीडियो नया अपलोड हुआ है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे आपका ही फायदा रहेगा। जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उसमें मेरी वीडियोस भी आती रहेगी, तो आपको अच्छा लगता होगा, तो आप देखेंगे इस वीडियो को, सीखेंगे इस वीडियो से। ओके, ठीक है। तो ये डायल हमारा, और रिजु रेखा पर सुइयां किस तरीके से बनाती है, इसका एक ट्रिक है। अभी तो मैंने इतना बता दिया आपको, रिजु रेखा पर कब होती है सुइयां, तो जब एक सीधी रेखा में। इसको हम क्या करते हैं, इसका हमारा बेसिक होता है ये बेसिक है। रिजु रेखा ऐसी तो बनेगी, ठीक है। एक सुई ऐसे में, एक सुई इधर को होगी, एक सुई यानी कि सीधे में, या एक सुई ऊपर को होगी, एक सुई नीचे को, तो सीधे। अगर हमारी सुई 9 से एक स्टेप ऊपर है, तो यहां 9 से एक स्टेप ऊपर है, तो 9 से एक स्टेप नीचे को क्या बनाएगी, रिजु रेखा बनाएगी। ये 180 डिग्री का। अब ये ऐसे करके बनाएगी, कहां से कहां बनाएगी, 2 से 8 पर एक सरल रेखा में बनाएगी। अगर 9 से एक स्टेप यहां नीचे है, तो यहां का ऊपर एक सरल रेखा बनाएगी, ऐसे करके, ऐसी होगा, ठीक है। अगर 6 से एक स्टेप इधर है, हम 9, 3, 12 और 6 को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं हम, ठीक है। अगर 6 से एक स्टेप इधर है, तो 12 से एक स्टेप इधर को क्या बनाएंगे, सीधी रेखा। यानी कि यदि 7 पर सुई होगी, तो यहां कहां बनाएगी, इधर को सरल रेखा बनाएगी। 6 से एक स्टेप इधर, यानी कि 5 पर है, तो कहां बनाएगी, 6 से इधर है, तो 12 से इधर 11 पर एक सरल रेखा में, ऐसे करके घड़ी क्या बनाएगी, हमारा एक सरल रेखा या रिजु रेखा पर होगी, या 180 डिग्री का कोण बनाएगी। इतना समझ में आ गया आपको, समझ गए होंगे इतना तो, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के हमको क्या करना है, 9, 3, 6 और 12 को बेस मानना है, ठीक है। 3 से एक स्टेप ऊपर, तो 9 से एक स्टेप नीचे, 9 से एक स्टेप ऊपर, तो 3 से एक स्टेप, 9 से ऊपर तो 3 से नीचे, 6 से एक स्टेप राइट साइड को, तो 12 से एक स्टेप लेफ्ट साइड को। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक रिजु रेखा या 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब मैं बताता हूं आपको, इसमें जो रिजु रेखा जब भी एक सरल रेखा में होगी हमारी दोनों सुइयां, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, हमेशा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये हुई। टाइमिंग का अंतराल कितना रहेगा, 30 डिग्री का, 30 मिनट का। 30 मिनट का अंतराल कैसे रहेगा, एक सरल रेखा में, यानी कि 9 बजे नहीं, 30 मिनट का उसमें रहेगा। जैसे 9:30 30 मिनट का टाइम कैसे रहेगा, मैं बताता हूं। 9:15 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितने मिनट, 5, 10, 15 और 15, 5, 20, 25, 30 मिनट। यानी कि टाइमिंग का अंतराल कितना रहेगा, 30 मिनट का अंतराल रहेगा, ठीक है। टाइमिंग का अंतराल कितना रहेगा, 30 मिनट का रहेगा। अगर अब आप बोल रहे होंगे 9 पे तो ये सीधा हो गया। अब मैं बताता हूं 8 बजे, यानी कि घड़ी में अगर 8:09 से एक स्टेप नीचे है, तो सरल रेखा कहां बनाएगा, 3 से एक स्टेप ऊपर, 2 पर। जब 8:10 हो रहा होगा, तो एक सरल रेखा में होगा। घड़ी की सुइयां क्या बनाएगी, एक सरल रेखा को बनाएगी, ठीक है। तो अंतराल कितना है, 30 मिनट का। यहां से यहां तक 5 मिनट, 10, 15, 20, 25 और 30। तो इस प्रकार से जब भी घड़ी की सुइयां एक सरल रेखा में होती है, 180 डिग्री के कोण पे होती है, तो टाइमिंग का अंतराल कितना होता है, 30 डिग्री का अंतराल होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है थर्ड। अगला पॉइंट है, 1 घंटे में एक बार घड़ी की सुइयां विपरीत होती है या 180 डिग्री का कोण बनाती है या रिजु रेखा पर होती है, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, अगर 1 घंटे में एक बार बनाती है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनाना चाहिए, 12 घंटे में
लेकिन नहीं होता है। 12 घंटे में कितना होता है? 11 बार। अब कब नहीं बनती है एक सरल रेखा में, कब नहीं होगी? तो 6 और 7 बजे के बीच। यहां पर क्या होगा? एक सरल रेखा में नहीं होती है। ठीक है, सरल रेखा में नहीं होती। अभी क्यों नहीं होती है वो भी बताता हूं। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 24 घंटे में 22 बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो समझ लिया आपने। घड़ी की सुइयां कब विपरीत होती है, ऋजु रेखा पर कब होती है, 180 डिग्री का कोण कब बनाती है। तो जो हमारा डायल होता है उसमें हम 9, 3, 12 और 6 को बेसिक मानते हैं, बेस मानते हैं। 9 से अगर एक स्टेप ऊपर है तो 3 से एक स्टेप नीचे को हम एक सरल रेखा मानते हैं। मानते क्या, बनता ही है। ठीक है, 12 से अगर एक स्टेप इधर है लेफ्ट साइड को, तो 6 से एक स्टेप राइट साइड को, तभी एक सरल रेखा। तो ऐसी तो होगी एक सरल रेखा ये। ठीक है, तो घड़ी की सुइयां यहाँ पर से इधर 1 मिनट की सुई हो जाएगी, इधर घंटे की सुई हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बेस मान करके हम इसका करते हैं। मैंने बताया 180 डिग्री का कोण बनाती है और टाइमिंग का अंतराल 30 मिनट का होता है और 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है दोनों सुइयां, और 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कभी भी विपरीत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो बताता हूं मैं भी आपको। ठीक है, अब मैं पहले यही बता दूं आपको, चलिए इसको बाद में बताता हूँ 6 और 7 बजे के बीच विपरीत क्यों नहीं होती है। ठीक है, पहले 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको क्यों विपरीत नहीं होती है। अब क्वेश्चन आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। 2 व 3 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक सरल रेखा में होती है, या क्वेश्चन आ सकता है 180 डिग्री का कोण बनाती है या आ सकता है 2 और 3 बजे कितने बजे एक ऋजु रेखा का निर्माण करती है, या एक ऋजु रेखा पर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। 2 और 3 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक ऋजु रेखा पर होती है। ठीक है, या ऋजु रेखा को बनाती है। अब मैं इसी में बताता हूं आपको। 2 और 3 बजे के बीच, यानी कि पहले क्या बजा होगा? 2 बजा होगा। 2 और 3 बजे के बीच, यानी कि घंटे की सुई कहां पर थी होगी? मिनट की सुई 12 पर थी और 2 बज गया। अब इसको ऋजु रेखा में जाने के लिए जब मिनट की सुई इधर ऐसे ऐसे घूमती जाएगी, 2 की भी थोड़ा सी खिसकेगी और ऐसे घूमते 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 2 बजकर लगभग कितना हो जाएगा? ये सुई यहां से घूम करके कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। मिनट की सुई जब 2 से कहां आ जाए, 12 से कहां आ जाएगी? 2 बजा पहले, 2 और 3 बजे के बीच, यानी कि 2 बजा और 2 बजकर घूमते ये सुई कहां क्लॉकवाइज यहां पर आ गई। करेक्ट, यहां पर जब ये सुई यहां पहुंची होगी 8 पर, तो 2 से भी तो घंटे की सुई थोड़ा नीचे को खिसक गई होगी, 3 के नजदीक आ गई होगी। इसीलिए ऐसा नहीं कि तुम सीधा जैसे क्वेश्चन में पूछा कि 2 और 3 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक सरल रेखा में होगी, आपने देखा 2 पर होगी और सीधे 8 पर, यानी कि 2:40 पे। लेकिन ये उत्तर आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक घंटे की सुई भी नीचे 3 की तरफ को खिसक चुकी होगी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो भी मैं एक क्लॉक बेस्ड वाली क्वेश्चन कराऊंगा उसमें 60/11 तो आपका बेस है, उसको नहीं हिलाना है। ठीक है, 60/11 इंटू क्या करना है? इंटू 2 और 3 बजे के बीच सरल रेखा में, यानी कि 2 से एक स्टेप ऊपर है 2, तो 9 से एक स्टेप नीचे है 8, तो यहां पे लिख दो 8, यानी कि सरल रेखा में 2 और 3 बजे के बीच। तो 2 से सरल रेखा कहां बनेगी? 2 से सरल रेखा 8 पे ही तो बनेगी। 2 बज रहा है और 2 और 3 बजे के बीच, तो सरल रेखा कहां बनेगी? 8 पे बनेगी। तो 2 60/11 इंटू 8, 8 छके 48, 480/11। यहां तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब इसको भाग देना ऐसे करके, यहां पर आ जाएगा
480/11, 11 चक्कू 44 रहा, 4 उतारा 0, 11 तियां 33 रहा 7। क्वेश्चन क्या, मैंने क्या बोला था आपको, फर्स्ट क्या लिखना है, इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, ये स्टेप है इसको लिखने का। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2:43 सही 7/11 पर, ठीक है। जब घड़ी में, ये आपका आंसर हो गया, जब घड़ी में 2:43 सही 7/11 हुए होंगे, तब 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक सरल रेखा में होगी। तो समझ लिया आपने, कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। हम इसको ऐसी माइंड में, ये 60/11 वाली जो मेरी ट्रिक है, इसको याद रख लेना आप, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसी वीडियो में हिमालयन विजडम पे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें, ठीक है। तो आगे आपकी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करता हूं, उससे बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 2 और 3 की जगह कुछ भी लिख देते हैं हम, 2 और 3 की जगह हम 3 और 4 ही कर देते हैं, ठीक है। या 1 और 2 छूट गया तो 1 और 2 भी कर सकते हैं। चलो 3 और 4 ही करा देता हूं पहले। 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे की सरल रेखा में होगी, तो 60/11 तो आपको लिखना ही लिखना है। 3 और 4 बजे के बीच, यानी कि 3 बज रहा होगा, अब इसको मिटा देता हूं मैं, कितना बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। घंटे की सुई है ये, और मिनट की सुई यहां रहेगी, ठीक है। करेक्ट 3 बज गया। अब अभी तो सरल रेखा में नहीं है, ऐसे में भी नहीं होगी, ऐसे में भी नहीं होगी, ऐसे में भी नहीं होगी, कहां होगी, सीधे 9 पर होगी। ये सुई जब यहां से यहां आ जाएगी, ये घंटे की सुई अब सरल रेखा में है, ठीक है। 3 को हमने बेस, 3 और 9 और 6 और 12 को हम ऐसे में बेस मानते हैं। 3 से एक स्टेप ऊपर रहता तो एक स्टेप नीचे आ जाता, 3 से एक स्टेप नीचे रहता तो यहां से एक स्टेप, लेकिन 3 है तो 3 के सामने क्या होगा, 9, यानी कि सरल रेखा ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो अब हम सोचेंगे कि 3:45 पर घड़ी की सुइयां एक सरल रेखा में होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक 3:45 होता तो घंटे की सुई यहां यहीं थोड़ी अटकी रहेगी, घड़ी खराब थोड़ी है, घड़ी तो चल रही है, ठीक है। तो ये यहां खिसक जाएगी, किसकी तरफ, 4 की तरफ खिसक जाएगी। खिसकेगी नहीं खिसकेगी, घड़ी तो सही है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये 4 की तरफ खिसक जाएगी। जब तक ये 4 की तरफ खिसकेगी तब तक ये भी थोड़ा सा ऊपर को चले जाएगी, इसी पे नहीं अटकी रहेगी ना 45 पे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कैसे होगा। 60/11 तो लिखना ही लिखना है। 60/11 इंटू 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुई है, तो 3 के सामने क्या आ रहा है, 9। इस उसमें हम क्या कर रहे थे, 60/11 इंटू प्रथम समय लिख रहे थे, जिसमें संपाती होने के लिए, तो 3 और 4 है तो 3 लिख रहे थे। लेकिन इसमें क्या लिखना है, 3 और 4 बजे की घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी, तो देखना है कि 3 और 4 बजे की भी कब होगी। तो ठीक देखना है कि 3 है, 3 के सामने 9 आता तो 9 पर। इसको गुणा कर दो, 6 9 63, 6 9 54, 6 9 54, 540, 540/11। अब इसको काटा तो सभी को आता है, अब पूरा ही बता दूं मैं। तो 11 पे 55 ज्यादा हो जाए, 11 चक्कू 44, ठीक है। ये रहा 11 5 55 ज्यादा हो जाएगा, 11 चक्कू 44 रहा, 44 14 में से 4 गया 10, ठीक है, और 0 उतारा, 11 9 99 रहा 1। तो कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 3:49 सही 1/1 है ये, ठीक है, 1 बज जाएगी, 11 9 99, ठीक है, 1/11 आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, 3:49 सही 1/11 हो रहा होगा, तो उस समय घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगला एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर 6 और 7 का भी करा दूंगा, क्योंकि जहां पर घड़ी की सुइयां, यहां पर क्या लिखा था मैंने कि विपरीत नहीं होती है, ये सरल रेखा में नहीं होती है।
रेखा में नहीं होती है। सरल रेखा 180 डिग्री या विपरीत भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है विपरीत, विपरीत होना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यही करा देता हूँ, 6 और 7 बजे के बीच। 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? तो 60/11 तो लिखना ही है। 6 बजे, 6 बजकर कब विपरीत होगी, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। घंटे की सुई जब किस पे होगी? 6 पर होगी, और मिनट की सुई किस पर होगी? 12 पर होगी। मिनट की सुई है, ठीक है, 12 पर, ठीक है। अब देख करके देखते हैं, 12 छक्का 72, यानी कि 720/11। 720/11 हो गया, 720 भागा 11, ठीक है। 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 रहा, 6 उतारा 0, 11 5 55 रहा 5। अब 65 मिनट होता है क्या? नहीं होता है ना 65 मिनट। 65 मिनट होने का मतलब है कि जब 7:05 हो जाएगा तब उसको 65 मिनट बोलेंगे। तो इससे 6 और 7 बजे के बीच कभी भी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, ऋजु रेखा पर नहीं होती है, ठीक है। तो यानी कि जब 6 और 7 बजे के बीच जब 7:05 हो जाएगा, 5 मिनट 5 सही 11 मिनट हो जाएगा, तब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कभी भी एक सरल रेखा में नहीं होती है, 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर डाउट है तो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, ठीक, एक बार और बता देता हूँ या तो, ठीक है। ये घड़ी का हमारा डायल है। घड़ी की सुइयों का विपरीत होना, घड़ी की सुइयों का 180 डिग्री पर होना, घड़ी की सुइयों का एक सरल रेखा में होना, घड़ी की सुइयों का एक ऋजु रेखा पर होना। कैसे वो करते हैं हम? 3 से 3 इनको हम बेस मानते हैं, ठीक है। इनको अगर 3 से एक स्टेप ऊपर है तो 9 से एक स्टेप नीचे में एक सरल रेखा बनेगी, ठीक है। और 9 से एक स्टेप ऊपर है तो 3 से एक स्टेप नीचे 4 पर एक सरल रेखा बनेगी। यानी कि हम कह सकते हैं एक का विपरीत क्या होगा? एक का विपरीत क्या होगा? 12 से एक स्टेप उधर, 6 से एक स्टेप उधर 7 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 से 3 से एक स्टेप ऊपर है तो 9 से एक स्टेप नीचे, यानी कि 8 पर होगा, ठीक है। 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट तो डायरेक्ट दिख रहा है, 9 होगा, ठीक है। और 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का है 3 से एक स्टेप नीचे तो 9 से ऊपर इसका 10 होगा, ठीक है। इस तरीके से दिख रहा है इधर। 5 6 से एक स्टेप उधर तो इधर से 12 से एक स्टेप उधर, यानी कि 11 पर होगा। 6 का तो 12 पर, 6 का 12 पर है, लेकिन कभी भी क्या नहीं होता है? यह 6 का 12 पर होता है, लेकिन कभी भी यह एक सरल रेखा में नहीं होता, क्योंकि जब 6 से 12 के बीच, 6 और 7 बजे के बीच सरल रेखा में होने को होता है तब तक 7 बज चुका होता है, 7:05 होता है, इसलिए 6 और 7 का नहीं होता है। फिर 7 के विपरीत क्या होगा? 7 6 से एक स्टेप इधर तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। 8 का क्या है? 8 एक स्टेप 9 से नीचे तो 3 से ऊपर इसका 2 हो जाएगा, ये आ गया, फिर से इधर ही से आ गया, ये यहाँ से 2 का, फिर 3 का 9 हो जाएगा, तो जैसे यहाँ 9 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके 10 का एक स्टेप नीचे तो एक स्टेप नीचे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 का 4 पहले ही लिख दिया हमने। तो इस तरीके से इसका विभाजन किया जाता है। तो 60/11 तो आपने याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। जैसे 6 और 7 बजे के बीच तो 6 को पकड़ना है, फिर 6 को देखना है कि 6 के सामने कौन सी सुई है, ठीक है, ठीक है। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होगी? तो 3 को पकड़ना है, 3 के सामने देखना है। 2 और 3 बजे के बीच तो 2 को पकड़ना है, 2 के सामने कौन सी है। 5 और 6 के बीच तो 5 को पकड़ना है, 5 क्या है? 6 से एक स्टेप इधर है तो 12 से एक स्टेप इधर, सीधे कहाँ जाएगा? ये 11 पे जाएगा। ऐसे करके सरल रेखा ऐसी तो होगी, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे करके 60/11। अगर कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके मैं आपका जवाब उसी में दे दूंगा। या तो आप अगर आप व्हाट्सअप करना चाहें तो 9410550057 ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर भी अपनी क्वेरीज या सवाल डाल सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।